नमस्कार दोस्तों। तह तक पड़ताल के साथ मैं हूं नीलेश कुमार तिवारी। आज एक अहम और विशेष मुद्दे को लेकर आपके सामने आया हूं। मैं देश की संपदा, बचा लो मुझे, यह गुहार कोई और नहीं, भारत देश का राष्ट्रीय पशु यानी बाघ लगा रहा है। इन दिनों भारत देश में घटती बाघों की संख्या चिंता का विषय है, जिसके लिए वन विभाग से लेकर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऑफ इंडिया ने भी गहरी चिंता व्यक्त की है। आपको बता दूं, बाघ भारत के 17 राष्ट्रीय चिन्हों में से एक है। भारत का राष्ट्रीय पशु, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्रीय संपदा भी है। भारत के राष्ट्रीय संपदा की सुरक्षा करना हम समस्त देश के नागरिकों की जिम्मेदारी है। देश में घटते बाघों की संख्या पर चिंता वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऑफ इंडिया ने व्यक्त किया है। देश में बाघ की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी प्रकार का मामला कोरिया जिले में बीते 8 नवंबर 2024 को कोरिया वन मंडल के असीमांकित क्षेत्र के कटवार में मृत बाघ का शव मिलने से सामने आया है। आपको बता दूं, कोरिया वन मंडल के अंतर्गत कटवार में बीते 8 नवंबर 2024 को मृत बाघ का शव मिलने से कोरिया जिले सहित छत्तीसगढ़ राज्य सहित भारत देश में भी बाघ की मौत पर चर्चा शुरू हो गई है। कोरिया जिले में हुई बाघ की मौत के मामले में वन विभाग दुख व्यक्त कर चुका है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने भी वन विभाग को फटकार लगाया है और छत्तीसगढ़ के माननीय न्यायालय ने भी मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए वन विभाग से जवाब तलब किया है। कोरिया जिले में बाघ के मौत के मामले में एक बीट कार्ड, एक डिप्टी रेंजर और एक रेंजर निलंबित हो चुके हैं। लेकिन कोरिया जिले में बाघ के मौत के मामले में अभी भी जांच जारी है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान एवं कोरिया वन मंडल की संयुक्त टीम बाघ के मौत के मामले में अभी जांच कर रहा है। किन परिस्थितियों में बाघ की मौत हुई, बाघ की मौत का कौन जिम्मेदार है, बाघ को मारने वाला कौन है। प्राथमिक जांच के अनुसार वन विभाग की ओर से कहा जा रहा है जहर खुरानी से बाघ की मौत हुई है। तो जहर खुरानी से बाघ की मौत होना स्पष्ट है कि निश्चित तौर पर आसपास के क्षेत्र के लोग अपने पशु और अपने आप को बचाने के लिए मवेशी में जहर छोड़कर बाघ का आहार बनाए और जिसमें बाघ की मौत हो सकती है। लेकिन बाघ की मौत होना हमारे कोरिया जिले के लिए नहीं, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए नहीं, यह भारत देश के लिए भी चिंता का विषय है। क्योंकि बाघ कोई भारत देश का ही राष्ट्रीय पशु नहीं है। भारत के अलावा बाघ अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी अपना महत्व रखता है और कई देश में राष्ट्रीय पशु का दर्जा प्राप्त है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। आपको बता दूं, सन 2010 में पीटरबर्ग में टाइगर समिट का आयोजन किया गया था। टाइगर समिट में सन 2022 तक में बाघों की संख्या को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन यह दोगुना होते लक्ष्य दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि भारतवर्ष में भी लगातार बाघों की मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत भारतवर्ष में हुई थी ताकि बाघों की घटती संख्या को रोका जा सके और बाघों का संरक्षण किया जा सके। लेकिन लगातार बाघों की मौत की संख्या बढ़ने से भारत के लिए चिंता का विषय है। भारत में पहली बार 1972 में बाघ की गणना की गई थी। वहीं यदि अंतिम आंकड़े की बात करूं,
9 अप्रैल 2023 को मैसूर की धरती से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टाइगर प्रोजेक्ट के 50 वर्ष पूर्ण होने पर 3167 बाघों की संख्या का उल्लेख किया था, लेकिन उस समय बाघों की गणना का कार्य जारी था और अंतिम आंकड़े के अनुसार 3682 बाघों की संख्या की पुष्टि हुई थी। भारतीय बाघ संरक्षण के अनुसार सन 2019 से 2023 के बीच में कुल 628 बाघों की मौत हुई। यह किसी भी देश के लिए सन 2019 से 2023 के बीच में कुल 628 बाघों की मौत हुई। यह किसी भी देश के लिए एक बड़ा आंकड़ा हो सकता है। सन 2019 में 96 बाघ की मौत हुई थी। 2020 में 106 बाघ की मौत हुई थी। 2021 में 127 बाघ की मौत हुई थी। 2022 में 121 बाघ की मौत हुई थी और सन 2023 में सर्वाधिक 178 बाघ की मौत हुई थी। यदि विगत 5 वर्षों में सन 2019 से 23 के बीच के आंकड़े की बात करें तो 628 बाघ की मौत हुई थी। यह कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। यदि हम बाघ के सामान्य जानकारी के बारे में बात करें तो बाघ की औसत उम्र 14 से 16 वर्ष होती है। विशेष परिस्थिति में बाघ का जीवन काल 20 वर्ष का होता है। बाघ रात्रिचर प्राणी है। रात्रि में शिकार करना पसंद करता है। बाघ शिकार करने के बाद सामान्य तौर पर 18 से 20 घंटे सोता है। बाघ जंगली जानवरों में मुख्य रूप से हिरण, सुअर, बंदर एवं अन्य वन्य प्राणियों का शिकार करता है। आपको बता दूं, बाघ की देखने की क्षमता मानव की देखने की क्षमता से 6 गुना अधिक होती है। बाघ की मूंछें इतनी संवेदनशील होती हैं कि वह पत्ते की सरसराहट को भी भांप लेती हैं। यदि सुनने की क्षमता के बारे में बात करूं तो बाघ पत्ते की सरसराहट और जंगल में पशु के हिलने की आवाज में अंतर महसूस कर लेता है। बाघों की घटती संख्या दुनिया के लिए गंभीर वैश्विक पर्यावरणीय चुनौती बनकर सामने आ रहा है। बाघ हमारे पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करता है एवं स्वस्थ रखता है। आज भी बाघ के मामले में भारत बेहतर रेंज की स्थिति में है। 1 सदी पूर्व विश्व के जंगलों में 1 लाख से अधिक बाघ थे। आज बाघों की संख्या धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही है। उसके कई कारण हो सकते हैं। बाघों की घटती आबादी के मुख्य कारण है वन क्षेत्र कम होना। वन क्षेत्र कम होने के भी कई कारण हो सकते हैं। बाघ के मौत के गिने चुने ही कारण हो सकते हैं। पहली बात बाघ का शिकार होना, जहरखुरानी से, करंट की चपेट में या अपने जीवन काल को पूरा करने या बाघ की आपस में प्रतिद्वंद्विता के कारण। लेकिन बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। इसको संरक्षित करना हम सबकी जिम्मेदारी है। घटते बाघों की संख्या पर पूरा देश इस समय चिंता कर रहा है ताकि हमारे राष्ट्रीय संपदा, राष्ट्रीय पशु को बचाया जा सके और इसको आगे निरंतर बढ़ाया जा सके। अब देखना होगा कोरिया जिले में बाघों की घटती संख्या पर किस तरह से विभाग संज्ञान लेता है और किस तरह से इनके संरक्षण और संवर्धन के लिए पहल किया जाएगा। क्योंकि कोरिया के अंतर्गत आने वाला गुरुखासी राष्ट्रीय उद्यान भी टाइगर रिजर्व घोषित हो चुका है। कैबिनेट में मुहर लग चुकी है और आने वाले समय में टाइगर रिजर्व के रूप में अपनी पहचान स्थापित करेगा। लेकिन इस तरह
बाघों की मौत के मामले में टाइगर रिजर्व के दर्जे में कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह लगेगा। देखना होगा कि किस तरह से बाघों के संरक्षण के मामले में विभाग अपना कदम उठाता है और कोरिया जिले में हुई बाघ के मौत के मामले में किस प्रकार से जिम्मेदारी तय होती है। इंतजार रहेगा बाघ के भेजे गए सैंपल, बाघ के भेजे गए रिपोर्ट आने के बाद विभाग किस प्रकार तथ्यों की जानकारी देता है और किस प्रकार से तथ्य सामने आते हैं।